बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम लोग 12 के इतिहास के दूसरे चैप्टर को जानेंगे और इनके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर कर पाएँ और आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर वर्ग 12 के किताबों की परीक्षा हो, सबों के लिए सारे क्वेश्चन को समझ सकें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? किनकी रचना? क्षमेंद्र की रचना। तो क्षमेंद्र की रचना कौन सी है, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन में मुद्रा राक्षस, दूसरा में अर्थशास्त्र, तीसरा में बृहत कथा मंजरी और चौथा में है कथा सरितासर सागर। तो इसमें से इनका जो सही आंसर होगा वो है बृहत कथा मंजरी। कौन है? बृहत कथा मंजरी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बृहत कथा मंजरी। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका एक किताब है, वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए में चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी हर्षवर्धन और डी कालिदास। तो ये इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना? मेगास्थनीज की रचना है। ये सही आंसर इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र। कौन से गुप्त शासक, जो गुप्त वंश के शासक थे, उनमें से किसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ये समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को कहते थे? हस्ती सेना के प्रधान को गुप्त काल में क्या कहा जाता? ऑप्शन ए में है महासंधि विग्रहित, बी में महासौपति, सी में महापिल्लुपति और डी में महाबलाधिकृत। तो इसका आंसर सी होगा, महापिल्लुपति। इसका आंसर सी, महापिल्लुपति। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से महिला संत थे? महिला संत। ऑप्शन ए मीरा, बी अंडाल, सी क्राइकल और डी इनमें से सभी। तो मीरा भी थी, अंडाल भी थे, क्राइकल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धर्म की शुरुआत, धर्म एक प्रकार का धर्म था, उनकी शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क ने? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अशोक ने ही धर्म की शुरुआत की और आप लोग पढ़े होंगे अशोक की धर्म। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? यूरोप के शासक जो थे उसमें किसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है? एक है हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिनी। तो हिटलर से तो तुलना नहीं की जाती, हिटलर तो तानाशाही शासक थे। बिस्मार्क अलग किस्म के और मुसोलिनी भी तानाशाही शासन थे। जिस प्रकार का सुधार समुद्रगुप्त ने किया था उसी प्रकार का सुधार नेपोलियन ने भी किया था, इसलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। अशोक इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुए, लेकिन इस वंश का जो स्थापना किया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी श्रवणबेलगोला और डी उज्जैनी। तो आप लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है श्रवणबेलगोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो बौद्ध धर्म अशोक मान रहे थे, लेकिन इनका जो धर्म था वो था शैव धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म मानते थे? शैव धर्म। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, बी कुणाल, सी संपर्ति, डी बृहदर्थ। तो इसका आंसर नंबर डी होगा, बृहदर्थ इस वंश का अंतिम राजा थे। अशोक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुए, लेकिन बृहदर्थ इस वंश का अंतिम राजा थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल जो टैक्स सब लेते थे उसका प्रधान कौन था? ऑप्शन नंबर ए कोषाध्यक्ष, बी मुद्राध्यक्ष, सी पन्याध्यक्ष और डी लवण्याध्यक्ष। तो इसके जो टकसाल के प्रधान होते उसको कहा जाता था पन्याध्यक्ष। इसी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी ऑप्शन ए विदिशा, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र और डी राजगीर। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थे। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? आज के ज़माने में वो कौन से जगह पर कलिंग राज्य था जो मौर्य के ज़माने में था? ऑप्शन ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। आज के ज़माने में जो उड़ीसा है वही कभी जो है सो मौर्य वंश की राजधानी, ये मौर्य वंश के समय में कलिंग हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता, समाहर्ता जिसमें ऑप्शन नंबर ए में है केंद्रीय मंत्री, बी में है राजकीय कर संग्रह अधिकारी, सी में है मुख्य न्यायाधीश और डी में है अंतःपुर रक्षक। तो प्रशासन में समाहर्ता, समाहर्ता का मतलब जो टैक्स सब लेंगे उसी को कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ क्लियर है, राजकीय कर संग्रह अधिकारी को उस समय मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या थे? ब्राह्मदेय का मतलब एक प्रकार से दे जिसमें पशुओं का दान दिया जाता, धन का दान दिया जाता, भूमि का दान दिया जाता, कृषि दान। तो ब्राह्मदेय जो था, जब कोई भूमि का दान देते तो उसको ब्राह्मदेय कहा जाता था। तो सही आंसर होगा ब्राह्मदेय। अगला क्वेश्चन, अशोक की व्यक्तिगत धर्म, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक कौन धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? अशोक के जो पूर्वज थे वो शैव धर्म मानते थे, वैष्णव धर्म नहीं थे। लेकिन अशोक जो है वो कौन धर्म मानते थे? तो अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा? अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा? तो पहला ऑप्शन में है जापान, दूसरा में है मिस, तीसरा में है वर्मा और चौथा में है सिंघली द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा सिंघली द्वीप। वहाँ पर इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश। अशोक किस वंश का शासक था? पहला में है नंद वंश, दूसरा में है मौर्य वंश, तीसरा में गुप्त वंश और चौल वंश। तो इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने कौन से बौद्ध भिक्षु, उस बौद्ध भिक्षु का नाम जानना है जिनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उसमें कौन थे? उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। किसके प्रभाव में आने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो इसका सही आंसर होगा उपगुप्त के प्रभाव में आने से। ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त के प्रभाव में आने से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन, राजगृह के नगर वधु का नाम था? नगर वधु, राजगृह के नगर वधु का नाम था, पहला माधवी, बी में अम्पाली, सी में तिस्यरक्षिता और डी में सालवती। तो इसका सही आंसर होगा सालवती। सालवती जो थी वो राजगृह के नगर वधु का नाम था। सालवती राजगृह के नगर वधु का नाम। किसने लिखा? वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। ये चीज़ किसने लिखा है? वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। ये बात किनकी है? ये जो कौन बोलते थे? इनका सही आंसर होगा कौटिल्य। कौटिल्य का कथन था, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी और प्रसन्न हो। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी, कलिंग की राजधानी जो आज के उड़ीसा है उस प्रदेश को कलिंग कहा जाता था। उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिली। तो उनकी राजधानी जो थी वो थी तोसिली। ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था? आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन ए मालवा, बी कश्मीर, सी तक्षशिला, डी पटना। इस सही आंसर इसका होगा पटना। आर्यभट्ट पटना के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को कहा जाता? जो द्वितीय युग में नगरीकरण हुआ उसके नगर को क्या कहा जाता था? ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन, लोहयुगीन, इनमें से कोई नहीं। ताम्रयुगीन का मतलब जिसमें तांबे का प्रयोग ज़्यादा होता हो, कांस्ययुगीन जिसमें कांसा का प्रयोग हो, लोहयुगीन का मतलब जिसमें लोहा का प्रयोग शुरू हो गया था। तो द्वितीय नगर जो होगा वो होगा लोहयुगीन नगर में। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सबसे पुराना प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, वोगजाकोई का अभिलेख, मथुरा का अभिलेख। इसका सही आंसर होगा वोगजाकोई का अभिलेख। सबसे पुराना अभिलेख है, प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज जो यूरोपीय थे वो किस यूनानी शासक के राजदूत थे?
और वो कहाँ आए थे? पाटलिपुत्र आए थे। सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस, डेमेट्रियस। तो सिकंदर का तो राजदूत नहीं होगा, ये होगा सेल्यूकस की राजदूत। मेगास्थनीज जो थे यूरोपीय शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि पटना आज के ज़माने में जो है उसमें पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता, वहाँ पर वो आए थे। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? चीन के जो यात्री थे फाहियान, कब वो भारत आया? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क? तो ये विक्रमादित्य सही आंसर होगा। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा। विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान नाम के चीनी यात्री भारत आए थे। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो यूरोपीय शासक सेल्यूकस का राजदूत था, वो किसके दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त? तो इसका जो आगमन हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुआ था। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? सती प्रथा चूँकि आप लोग जानते होंगे राजा राम मोहन राय ने उनके प्रयास के द्वारा भारत से सती प्रथा को हटाया गया, लेकिन उससे पहले भी थी। तो उसका जो अभिलेख है, उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग, एरन, महरौली, मथुरा? तो सही आंसर होगा एरन के अभिलेख में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, सती प्रथा के बारे में उल्लेख मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? वानभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कादम्बरी किसकी रचना है? तो आंसर होगा वानभट्ट। और अगर कह दिया जाए वानभट्ट की रचना कौन है, तो कादम्बरी। लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कादम्बरी में किस शासक का वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन? तो कादम्बरी जो है उनमें किसका उल्लेख है? हर्षवर्धन का उल्लेख है। सही आंसर होगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत कब और किसने शुरू किया? गुप्त संवत, ऑप्शन ए घटोत्कच ने 300 ईस्वी में, बी श्रीगुप्त ने 309-10 ईस्वी में, सी समुद्रगुप्त ने 324 ईस्वी में, और डी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था, जो कि आज भी चल रही है। बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध नहीं है लेकिन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र एक प्रकार की कहानियों की रचना है, जिसमें आप बहुत सारे पक्षियों जानवरों के बारे में कहानियाँ सुनते हैं। वो किन की रचना थी? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा। इस प्रकार की जो रचना है वो विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त? तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल है? स्वर्ण काल का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का गरीबी, परेशानी सब ना हो। सबसे ज़्यादा बढ़िया काल कौन सा है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेज़ों का काल? देखो आप लोग तो जान रहे हैं अंग्रेज़ों का काल तो होगा नहीं, मुगल काल तो होगा नहीं, इसमें स्त्रियों की दशा और हिंदुओं की दशा खराब थे। अब बच गए 2 ऑप्शन, ये दोनों में मौर्य काल तो होगा नहीं, और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा गुप्त काल। सही आंसर क्या होगा? गुप्त काल। गुप्त काल को जो है सो भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह होते हैं?
अर्थशास्त्र में विवाह 2 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार। विवाह के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कोई दैत्य विवाह करते हैं, कोई जो सो धर्म के अनुसार करते हैं, कोई भगा के ले जाते हैं। तो अलग अलग तरीके का जो शादी है उनमें से कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र ये जो है कौटिल्य की रचना है। किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। और इसके रचना में कितने प्रकार के शादी का वर्णन है? तो आंसर में होगा 8 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और फिर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र की रचना जो किए थे वो किए थे किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य, चाणक्य भी कहते हैं इसको। और ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। तो चंद्रगुप्त मौर्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शासन कर रहे थे। तो इसका मतलब अर्थशास्त्र की जो रचना है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र, तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन रह चुके हैं? इसमें कुमारगुप्त नहीं होगा, क्योंकि कुमारगुप्त तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं, तो ये नहीं होगा। फाहियान, हेनसांग, हर्ष, ये तीनों में से देखना। फाहियान, हर्षान, तो इनमें से आंसर होगा इसका हेनस्वांग। ये जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे। हर्ष जो थे भारतीय शासक थे। फाहियान चीन से यहाँ देखने आया था, पढ़ने नहीं आया था। तो इसका सही आंसर होगा हेनस्वांग। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? जो उनका सिक्का छपता था उसमें से किसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? पहला में है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा में चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा में चंद्रगुप्त, चौथा में है स्कंदगुप्त, तीसरा में समुद्रगुप्त। तो यहाँ देखना है किनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो इसका आंसर सही होगा सी नंबर, समुद्रगुप्त। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख की लिपि क्या है? अशोक के अभिलेख की लिपि खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अशोक की लिपि को समझ रहे हैं। तो अशोक के जो अभिलेख थे उनकी लिपि जो थी, अशोक के अभिलेखों की लिपि खरोष्टी लिपि। अशोक के अभिलेखों की लिपि खरोष्टी लिपि होगा सही आंसर। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख? 35, 30, 40, 44। सही आंसर होगा 44। 44 अभिलेख अभी तक अशोक के प्राप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म बनाया गया, अपनाया गया, बनाया नहीं गया, अपनाया गया, वो धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? सीरिया, सीरिया में तो नहीं हुआ, आज भी वहाँ मुस्लिम धर्म। ब्रिटेन, यहाँ भी नहीं हुआ। ये जो है सो ब्रिटेन में आज भी ईसाई धर्म ज़्यादा हैं। सी में श्रीलंका और डी में जापान। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका, चूँकि ये भारत के करीब हैं और वहाँ पर अपने बेटे को भेज के धर्म का प्रचार भी करवाया था। सही आंसर हो गया श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई? वैद्य का मतलब होता है जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, पुराने जो होते हैं तरीके, उनसे जो इलाज करते हैं उनको कहा जाता है वैद्य। तो उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? पहला में तक्षशिला, दूसरा में राजगिरा, तीसरा में पाटलिपुत्र और चौथा में वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, जीवक कहाँ का रहने वाला था? देखो, जीवक तक्षशिला से वैद्य की शिक्षा पाई थी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो रहने कहाँ
कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में तक्षशिला, बी बनारस, सी पाटलिपुत्र और डी राजगीरा। सही आंसर है राजगीरा, वो राजगीरा के रहने वाले थे। जीवक की ख्याति, इस प्रकार का क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? उसको क्यों जानता था? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा वैद्य के रूप में इसकी ख्याति थी। अगला क्वेश्चन, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है? अंग जो राज्य था आज के बिहार हैं उसके किस जिले में वो अवस्थित था? पहला पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा वैशाली, चौथा भागलपुर। तो सही आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर जिला में ही अंग्रेज जो कि उस समय के बिहार थे उसमें अंग्रेज का नाम से जो था वो था। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार का संबंध किस वंश से? बिंबिसार का संबंध नंद वंश से। ऑप्शन ए, बी हर्यक वंश, सी शिशुनाग वंश और डी मौर्य वंश। इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश से इनका संबंध था। किनका? बिंबिसार का। हर्यक वंश से बिंबिसार का संबंध। अगला क्वेश्चन, जरासंध का संबंध। जरासंध देखिए प्राचीन राजाओं में से ये आते हैं जरासंध। आप लोग इसको जो है सो इतिहास में भी पढ़ते हैं और इसके अलावा आप इसको महाभारत के जो कहानियाँ हैं उसमें भी पढ़ते हैं। यह किस वंश का था? तो जो सबसे पुराने राजवंश हैं वो है बृहदर्थ वंश और यही इसका आंसर होगा। इन्होंने लगभग भारत में 1000 सालों तक शासन किया और जरासंध वंश का जो संबंध है वह बृहद्रथ वंश से है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला उस समय के जो कौन से राज्य थे? मगध, अंग, गांधार, मल। तो सही आंसर होगा इसका गांधार राज्य में। कौन राज्य में? गांधार राज्य में तक्षशिला स्थित था। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से करवा दिया? आप लोग जानते होंगे कुछ लोग अपनी पुत्री का विवाह राजाओं से कराते थे, तो उसी प्रकार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया। तो कौन से राजा से? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। अगला क्वेश्चन, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में? धर्म विजय 11वें, 12वें, 13वें या 14वें अभिलेख। सही आंसर होगा 13वें अभिलेख में धर्म विजय का उल्लेख है। धर्म विजय का उल्लेख 13वें अभिलेख में। कालिदास किसके समकालीन था? समकालीन का मतलब वो किनके समय के थे? कालिदास अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। अशोक, समुद्रगुप्त। बी में ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी में चंद्रगुप्त और डी में कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। इसी के समकालीन थे कालिदास। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अभी हम बताए थे नेपोलियन की तुलना किससे की जाती है, तो वही हो गया समुद्रगुप्त। इसका आंसर होगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी पहले जो था सबसे पहले पाटलिपुत्र, राजगीरा, वैशाली या गया। तो इसका सही आंसर होगा राजगीरा, जिसको आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? राजगीर के नाम से जानते हैं। और आप लोग जानते होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। अभी यहाँ का ग्लास ब्रिज जो है ज़्यादा फेमस हो गया है। तो वही सबसे पुरानी राजधानी थी मगध साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन, मगध का प्राचीनतम राजवंश, सबसे पहले जो ज्ञात हमको हो रहा है वो कौन से राजवंश का शासन है? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। तो सही आंसर में होगा हर्यक वंश। कौन होगा? हर्यक वंश।
पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंद? तो इसका सही आंसर होगा उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। आज का जो पटना है उसको राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? तो सही आंसर होगा उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पुनपुन। देखो ये तीनों नदियां पाटलिपुत्र के पास मिल जाती है, आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। ये गंगा नदी इधर से सोन नदी और उत्तर बिहार से आती है पुनपुन नदी। ये तीनों जहाँ पर मिलती है उस इलाके को पाटलिपुत्र के नाम से उस समय में जाना जाता था। आज यह पटना है और वहीं पर उदयन ने अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन, रथमुल्लक नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग, देखो ये लड़ाई झगड़ा में प्रयोग होने वाले यंत्र हैं जिनका नाम था रथमुसल। रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? जनपद काशी, वैशाली, मगध, कौशल। इसका सही आंसर होगा मगध। सही आंसर क्या हो जाएगा? मगध। अगला क्वेश्चन, ताम्रलिप्ति बंदरगाह स्थित है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी केरल, सी बंगाल और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल में, क्योंकि इसम में भी बंदरगाह हो सकते हैं लेकिन ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वो बंगाल में। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति, उसके लेखक कालिदास, शुद्रक, हरिसेन, रवि कीर्ति। इसका सही आंसर होगा हरिसेन। हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखन कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य जो महान गुरु थे उन्होंने भारत के कौन से विद्यालय में शिक्षण संस्थान में अध्ययन का काम किया था, पढ़ाई किया था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और औदंतपुरी। तो सही आंसर होगा तक्षशिला। सही आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। यहीं आप पढ़े भी थे और यहीं वो पढ़ाते भी थे जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था औदंतपुरी। वो कौन से राज्य में था? मगध, गांधार, यंग, पंचाल। सही आंसर होगा मगध। मगध में ही औदंतपुरी विश्वविद्यालय था। गांधार में था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? शक संवत 72 ईस्वी सन, 78 ईस्वी सन, 76 ईस्वी सन और ऊपर में 82 ईस्वी सन, 78 ईस्वी सन, 76 ईस्वी सन और 72 ईस्वी सन। सही आंसर होगा 78 ईस्वी सन। तक्षशिला ने शक संवत की शुरुआत कब? 78 ईस्वी सन में। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु, सबसे पहला कौन से धातु पाए गए थे? लोहा, तांबा, टीन, चांदी। सही आंसर होगा चांदी। सबसे पहले चांदी के बारे में पूरे विश्व के लोग जाने थे। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, लिपि का मतलब वो जो जिस प्रकार से लिखते हैं, वो लिपि कौन थे? अरमाइक, ब्राह्मी, प्राकृत या पाली? तो सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीनतम लिपि है कौन लिपि? ब्राह्मी लिपि। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से? प्रयाग प्रशस्ति आप लोग जानते होंगे हरिसेन ने लिखा था। इसको किसने लिखा था?
हरिसेन ने। तो हरिसेन ने जो लिखा उसका संबंध किससे था? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से या स्कंदगुप्त से? तो सही आंसर होगा प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो समुद्रगुप्त से था। किससे? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई? सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाई थी अपने निजी खर्च से, स्वयं के खर्च से, तो वो थे रुद्रदमन। रुद्रदमन ने ही सुदर्शन झील की मरम्मतें कराई थी। इंडिका के लेखक, इंडिका को किसने लिखा है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, वानभट्ट, हरिसेन?